बाबरी मस्जिद के सिलसिले में अलमिया ये है कि बाबरी मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को मुल्क के सामने कभी भी सही तरीके से नहीं लाया जा सका। बाबरी मस्जिद की लड़ाई सिर्फ एक मस्जिद की लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर एक मस्जिद की लड़ाई होती तो अभी भी अयोध्या में 3 दर्जन मस्जिदें नहीं होती। और अयोध्या में जिस तरह से शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार, नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मज़ार और तमाम दरगाहें और कब्रिस्तान हैं, और अयोध्या के लोगों का जो एक रेजोल्यूशन है जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं कि मंदिर और मस्जिद एक साथ अयोध्या में बनना चाहिए, ये उस तरह के ड्रामे से बिल्कुल अलग है जिसमें अयोध्या की लड़ाई को एक मस्जिद की लड़ाई तक महदूद करके बताया जा रहा है। असल में अयोध्या की लड़ाई मुल्क की डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म से जुड़ी हुई लड़ाई है, और मुल्क की जमहूरियत का ये टेस्ट है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में इंसाफ किया जाए। और इंसाफ में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें ये भी शामिल है कि 23 दिसंबर 1949 की रात को जिस तरह से मूर्तियों को मस्जिद में नस्ब किया गया और एक आबाद मस्जिद पर कब्जा करके उसको मंदिर में तब्दील कर दिया गया, और इन मुल्जिमान को कभी भी सज़ा नहीं दिलाई जा सकी, और उसी एक साजिश को आगे बढ़ाते हुए 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद को शहीद कर दिया और उसके बाद एक नया चबूतरा सरकारी मदद से बना के उसमें दोबारा पूजा शुरू करा दी, तो इस मुल्क के कानून को, आईन को एक चुनौती देता है। अयोध्या का मसला आज एक ऐसा मसला है जिसकी बुनियाद पर मेजर कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इसका ताल्लुक सिर्फ अयोध्या से है या मुल्क से है, क्योंकि अयोध्या में तो अभी भी अमन अमान है, अयोध्या में मोहब्बत है, भाईचारा है, साधु और मुसलमान साथ साथ रहते हैं और साथ साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ से कभी कोई कम्युनल वारदात की भी खबर नहीं आती। लेकिन बाहर ये क्यों कहा जा रहा है कि अयोध्या में 20 कोसी कर परिक्रमा के अंदर मस्जिद बनाने नहीं दी जाएगी, और जबकि अयोध्या में पहले ही अयोध्या के अंदर 3 दर्जन मस्जिदें मौजूद हैं। तो इस तरह की बातें करके सिर्फ मुल्क के सामने एक जो तस्वीर पेश की जा रही है, उसका मतलब ये है कि अयोध्या एक उस साजिश की कड़ी है जिसके तहत मुल्क में हिंदू राज कायम करने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या की साजिश करने वाले, अयोध्या पर कब्जा करने वाले और उससे डिमोलिश करने वाले वही लोग हैं, वही गिरोह है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की है। गांधी जी की हत्या को करने की साजिश करने वाले, जिसमें एक कड़ी जो है वो गोरक्षा पीठ, गोरखपुर के महंत उस जमाने के थे दिग्विजय नाथ, उनके ऊपर मुकदमा गांधी जी की हत्या पे। बाद में वो मुकदमा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वापस ले लिया था, लेकिन जीलाल कपूर ने जो कमीशन किया था उसमें सावरकर को मुल्जिम पाया था, सावरकर के खिलाफ भी मुकदमा वापस लिया गया था। बाबरी मस्जिद की जो कंस्पिरेसी है कब्जा करने की, उसमें सावरकर के रोल को पूरी तौर से साबित किया जा सकता है। और ये दिग्विजय नाथ जो गांधी जी की हत्या के मुल्जिम थे, बाबरी मस्जिद को शहीद कराने में उनका सबसे बड़ा रोल था, उनकी साजिश थी, जिसमें उनको मदद की थी उस जमाने के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नायर ने। के नायर के बारे में तो अभी पर्दाफाश हो गया है, बहुत लोगों को मालूम हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में मुल्क को अभी तक बताया नहीं गया है। बाबरी मस्जिद की कब्जे से लेकर शहादत तक, उसकी कंस्पिरेसी से लेकर मुल्क का माहौल ख़राब करने तक, अभी तक किसी भी शख्स को इस मुल्क में सज़ा नहीं हो पाई है। और जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं होती और बाबरी मस्जिद की बाज़ियाबी नहीं होती, उस मुल्क के कानून पर, इसका निज़ाम पर, इसके अखलाक पे, मुल्क की सकाफत पे हमेशा सवालिया निशान लगते रहेंगे। इसीलिए SDPI ने इस सिलसिले में एक छोटी सी बुकलेट तैयार की है जिसमें ये दिखाया है कि अयोध्या में असल मसला क्या है। अयोध्या का मसला बाबरी मस्जिद को शहीद करने का नहीं है, अयोध्या में का मसला इस मुल्क की डेमोक्रेसी को शहीद करने का है। इसलिए इसको इस पस मंज़र में देखा जाना चाहिए, और इस किताब में हमने इस बात को लिख दिया है कि अयोध्या में जो अयोध्या है वो कन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स है, यानी मज़ाहिब का संगम है। अयोध्या में इतने मुस्लिम आसार अभी भी मौजूद हैं
जिससे कोई भी मुसलमान फख्र कर सकता है इस मुल्क की साझेदारी में। अयोध्या में अभी इस वक्त भी मुसलमान इस अंदाज में रहते हैं कि वहाँ पर हनुमानगढ़ी की जगह पर एक बहुत शानदार मस्जिद तामीर हो रही है, जो कभी भी हनुमानगढ़ी अवध के नवाब ने पैसे दिए थे और बनाई थी, जिसमें 700 साधु रहते हैं। उसी के एक महान की मिल्कियत जो अलगढ़ी वाली मस्जिद को अयोध्या की ज़बान में कहा जाता है, लेकिन उसका नाम शाह आलम मस्जिद है, वो नौ तामीर हुई है। इसी तरह से अयोध्या में पिछले 10 सालों में इस कदर मरम्मत हुई है मुसलमानी इमारतों की, जिसको देखने की बात है। अयोध्या में 10,000 लोगों ने एक ज्वाइंट पिटीशन साइन करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी है और ये कहा है कि हमें मंदिर और मस्जिद एक साथ चाहिए। अयोध्या में कितने मंदिर और मस्जिद दीवारों से लगे हुए हैं। अयोध्या में इस कदर हिंदुओं का सपोर्ट है, जो दरगाहें हैं वहाँ पर। अयोध्या में मुसलमानों की पूरी प्रेजेंस है। हालांकि एक वक्त में अयोध्या के 1/4 आबादी मुसलमान थी, लेकिन अभी भी 1/10 आबादी मुसलमान है, जिसमें महलों महलों गलियों गलियों में तमाम मुस्लिम आसार मौजूद हैं, जो बहुत सारे अभी और भी तामीर हो रही है। वहाँ पर एक 10,000 लोगों का 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता है। अयोध्या के रग रग में हिंदू मुसलमान दोस्ती बसी हुई है और अयोध्या में उसी तरह से अयोध्या मरकज है और दूसरे मज़ाहिब का जिस तरह से सनातनियों का है। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का ये कहना है कि जो लोग अयोध्या का मूवमेंट चला रहे हैं वो सारे के सारे आर्य समाजी हैं और आर्य समाजी मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते, वो राम को भगवान नहीं मानते। तो जो लोग राम को भगवान ही नहीं मानते, उन्हें राम की मूर्ति से क्या ताल्लुक है और वो मूर्ति बनाना क्यों चाहते हैं। उनका कहना ये है, शंकराचार्य जी का कहना ये है कि ये लोग जो राम मंदिर बनाने का एजिटेशन चला रहे हैं, उनका मकसद मंदिर बनाना नहीं है, उनका मकसद मुल्क की गद्दी पर कब्जा करना है, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना है। इसीलिए इस इशू को ये किसी न किसी तरह से लोगों हिंदुस्तान में आवाम के दरमियान लाके कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं। देखिए अभी जो इलेक्शन आने वाला है तो कई तरह के एजेंट्स और दलालों को छोड़ दिया गया है, जो मस्जिद के बात को गर्म कर रहे हैं, मस्जिद के सिलसिले में माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जबकि हम मुसलमानों का पूरी तौर से ये मानना है, क्योंकि मुसलमान कानून में यकीन रखते हैं। जब मस्जिद गंज शहीद पर कब्जा करके गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद वो गुरुद्वारे के तौर पे 70 साल तक वहाँ काम होता रहा। बाद में मुसलमानों ने जब उसे चैलेंज किया और कोर्ट ने यह फैसला किया कि चूंकि 70 साल तक मुसलमानों ने कोई मज़ाहमत नहीं की है, कोई एतराज़ नहीं किया, इसलिए कब्जा मुखालफाना के तहत ये जायदाद अब गुरुद्वारे की रहेगी। उसका जब मुसलमान हार गए, एक बार ऐसा भी मौका आया कि मुसलमानों ने गुरुद्वारे को शहीद कर दिया, लेकिन फिर पूरी तौर से उस गुरुद्वारे को तैयार किया गया। आज़ादी के बाद जब तक़सीम मुल्क हो गया तो वो गुरुद्वारा लाहौर में था और पाकिस्तान में चला गया। उसे आज भी वैसे ही मेंटेन किया जा रहा है। मुसलमान अपने नेचर से कानून को मानने वाला है, इसलिए अब जब वो ये ऐलान करता है कि वो कानून का एहतराम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का एहतराम करेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा मुसलमान उसका एहतराम करेगा। लेकिन बीच बीच में ये दलाल किस्म के लोग जो आउट ऑफ कोर्ट फैसला कराने की बात करते हैं, ये सिर्फ आरएसएस के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और एक छोटे से मुकदमे को इस तरह अंदाज में ले जाते हैं जिससे कि हिंदू राष्ट्र का जो जज्बा है वो जागा रहे और बहस जारी रहे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अयोध्या में 12 जगहों पर इस बात का झगड़ा है कि राम जन्मभूमि कहाँ है। अकेली ये राम जन्मभूमि नहीं है और 1949 से पहले राम चबूतरे को राम जन्मभूमि कहते थे, जो राम बाबरी मस्जिद के अहाते से बाहर की जगह थी। लेकिन जब नवंबर 1949 को एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत वहाँ की मस्जिदों को, जो बाबरी मस्जिद के सामने की मस्जिदें थी, उनको शहीद किया गया, कब्रिस्तानों को उजाड़ दिया गया और इस तरह से एक 70 एकड़ ज़मीन जो निकली है उस पर आज किसी ज़मीन हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम पर के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाबरी मस्जिद के मसले को कानून के दायरे में तय किया जाना चाहिए। एक तरफ तो अदलिया की तरफ से इतनी ज़्यादा ताख़ीर की गई कि ना तो फौजदारी के केस में और ना सिविल केस में कोई आखिरी पाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है
कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर अपनी ज़बान नहीं खोली है, क्योंकि एक तरफ तो हार्ड हिंदुत्व है जो बाबरी मस्जिद पे तसल्लुत बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ साफ हिंदुत्व है जो उस इशू में अपने को लाना नहीं चाहता। हालांकि ये सीधा इशू मुल्क की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और मुल्क के जमहूरी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। इन हालात को देखते हुए एसडीपीआई ने ये फैसला किया है कि वो आवाम को इस सच्चे हक़ाइक़ से रोशनास कराएगी और 6 दिसंबर को पूरे मुल्क में एक तहकीक के ज़रिए ये बताने की कोशिश करेगी कि अयोध्या का सच क्या है और अयोध्या में सियासी साजिश क्या है। उस सिलसिले में एक छोटी सी बुकलेट भी एसडीपीआई सामने ला रही है और 6 दिसंबर को पूरे मुल्क में कोई पोस्टरिंग के अलावा हम धरने और एहतजाज का भी प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि मुल्क इस बात को कभी भूले ना कि अयोध्या में एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत मस्जिद पे कब्ज़ा किया गया था और उस मस्जिद को पे कब्ज़ा करने में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने मदद की, बीजेपी की सरकार ने उसे डेमोलिश कराया और फिर कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर जबरिया एक मंदिर फिर बना के खड़ा कर दिया है, जिसमें इस मुल्क की जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है और इस मुल्क के सेकुलर निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।